बड़े सवाल आज कौन से हैं? आज के बड़े सवालों में नेहा, सबसे बड़ी बात यही कि आज पॉलिसी में क्या होने वाला है। सब लोग यही जानना चाहते हैं, रेट कट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो क्या होगा, नहीं आएगा तो क्या होगा। करेक्ट। दोनों चीज़ें हैं, नंबर वन। नंबर टू, एफआईएस की बिकवाली क्या और भारी पड़ेगी। मेरे ख्याल से दो ही चीज़ें सबसे बड़ी है, बाकी सब साइड में। तो आज इन दो चीज़ों के सबसे बड़े जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तीसरा तो नेचुरल रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स के दम पर कौन हीरो जीरो है। करेक्ट। और वैसे देखा जाए तो कल बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स आते हैं उनमें कल सबसे बिजी डे था। हाँ। कल निफ्टी के और वायदा कारोबार की कई कंपनियों के नतीजे आए, कम से कम 12-13 नंबर्स हैं जिनका एनालिसिस होना है और उसकी भी तैयारी है। बिल्कुल। लेकिन सर, सिंस आपने पहले ही मेंशन किया कि आज बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए, बैंकिंग पूरे क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा इवेंट है और वो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, और वो भी नए गवर्नर साहब करने वाले हैं। सर, उम्मीदें बहुत बन गई हैं। रेट कट आया तो क्या होगा, रेट कट नहीं आया तो क्या होगा? देखिए, उम्मीदें बन गई, उसमें दो चीज़ें हैं। हाँ। अगर आप ये सोचना चाहें कि उम्मीदें क्यों बना रहा है बाजार, जबकि आप तो जानते ही नहीं, नए गवर्नर है, पहली पॉलिसी होगी। उनका एज ए गवर्नर आपको ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पता, फिर इतनी उम्मीदें बनाने की क्या जरूरत है कि रेट कट होगा, रेट कट होगा। 80% लोग हमारे पोल में मान रहे कि रेट कट होगा। हाँ। ठीक है, नए गवर्नर है, पहली पॉलिसी का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ओके। इसलिए अगर ऐसा देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन के लिहाज से आमतौर पर भारतीय बाजार इतने एक्सपेक्टेशन में जाते नहीं, क्लियर कट ओपिनियन कम देते हैं। इस बार हिम्मत करके यूँ कह सकते हैं कि बोल्ड कॉल एक तरह से रेट कट का बाजार की तरफ से आ रहा है, मार्केट के एक्सपर्ट, इकोनॉमिस्ट और बैंकर्स की तरफ से आ रहा है कि 1/4 दर घटनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह का मूड बन रहा है बाजार का तो उसके पीछे कुछ कारण भी होंगे, जबकि आप नहीं जानते ये गवर्नर साहब किस तरह से काम करेंगे। तो उसके पीछे कारण ये कि एक कुछ ऐसे एक्शन हुए हैं जिसकी वजह से लगता है कि रेट कट होने चाहिए। पहला, जैसे बजट की फिस्कल पॉलिसी आपके सामने आ चुकी है। दूसरा, जो पुराने गवर्नर और नए गवर्नर ने कुछ कुछ एक्शन जो लिया है उससे रेट कट की उम्मीदें बन रही हैं बाजार को। एक्चुअली देखा जाए तो रेट कट अब एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि ऑलरेडी रेट कट आपको मिल चुका है और रेट कट दोनों ने दिया है। बाहर जाने वाले गवर्नर शक्तिकांता दास साहब ने भी और अंदर आने वाले संजय मल्होत्रा साहब ने भी। कैसे? शक्तिकांता दास साहब ने ऑलरेडी आपको सीआरआर कट दिया। करेक्ट। सीआरआर से लिक्विडिटी आती है। आमतौर पर आप किसी बैंकर को पूछो तो वो बोलेंगे कि मुझे रेट कट से ज़्यादा मुझे सीआरआर कट पसंद है। क्यों? जैसे ही रेट कट करते तो आपको अपनी लेंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट दोनों उसके हिसाब से एडजस्ट करनी होती है। लेकिन सीआरआर कट करने पे उन्हें डिपॉजिट रेट, लेंडिंग रेट को टच करने की जरूरत नहीं है। वो लिक्विडिटी मैनेज उनकी वैसे हो जाती है, सिस्टम में पैसे आ जाते हैं, तो वो तो ज़्यादा इफेक्टिव सीआरआर कट को मानते हैं, नंबर वन। दूसरा, जो नए गवर्नर साहब आए उन्होंने कहा मैं 60,000 करोड़ का ओएमए कर रहा हूँ और कुल मिला के 1,56,000 करोड़ की लिक्विडिटी देने को तैयार हूँ। तो ये भी एक तरह से आपने इनडायरेक्टली रेट कट दी है। सो मेरे ख्याल से अब जो अगर आज रेट कट होता है तो वो एक तरह से आपको ये बताएं कि जो पिछले और नए गवर्नर ने जो कुछ किया उसका एक क्या कहना, सांकेतिक महत्व ज़्यादा है कि भाई हाँ, आप आज के रेट कट को है ना, बजाय सिस्टम में लिक्विडिटी डालने के आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम कम ब्याज दरों वाले माहौल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप वो डायरेक्शन बाजार को देना चाहते हैं कि भाई देखिए हम अब तैयार हैं लोअर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के लिए। और एक रेट करके आप तुरंत फिर रेट बढ़ा नहीं सकते हैं, राइट। सो नेचुरली इसका मतलब क्लियर कट है कि आज रेट कट का जो इम्पोर्टेंस है वो इस लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्ट है कि आगे के लिए क्या हमें रेट कट का डायरेक्शन मिल रहा है, क्या इस साल फिर 1 या 2 और रेट कट मिलेंगे। बाजार ये जज करने की कोशिश करेगा। और अगर गवर्नर साहब आज रेट कट नहीं करते हैं, पोज करते हैं, तो फिर बाजार ये जज करने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब तो उसका फिर वो जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या सिस्टम की लिक्विडिटी को देने के लिए ठीक है, सिस्टम को जितना पैसा चाहिए देते रहें, लेकिन रेट कट का अभी समय नहीं आया जब तक कि आपको पूरी तरह से महंगाई काबू में ना आती दिखे। दूसरा संकेत बाजार ये पढ़ने की कोशिश करेगा तो क्या फिर इन नए गवर्नर साहब का भी फोकस महंगाई पर ही ज़्यादा है, ग्रोथ की उन्हें चिंता नहीं है जो धीमापन पड़ता दिखा। लेकिन गवर्नर साहब के कि मुझे महंगाई की चिंता है लेकिन मुझे ग्रोथ की इसलिए नहीं है कि मुझे भरोसा है ग्रोथ चौथी तिमाही में लौट आएगी। तो आई थिंक क्या है, क्या कुछ कहेंगे वो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय इसके क्या करेंगे। हो सकता है जैसे ऐलान हो ब्याज दरें स्थिर रखी, कोई एक डिप आए, डिप आने के बाद उनकी कमेंट्री सुन के वापस कूद जाए, या रेट कट हो, रेट कट होते कूद जाए बाजार और कूदने के बाद तुरंत कमेंट्री पे घट जाए। तो आज कुछ भी हो सकता है। तो इतना इजी नहीं कि आप ये सोचें कि रेट कट आए तो आ जाए तो कूद के खरीद लें और रेट कट नहीं आए तो सब कुछ बेच के निकल जाए।
ये इतना आसान नहीं होगा ये वाला पॉलिसी। तो इस पॉलिसी को आपको बहुत सावधानी से ट्रेड करना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट वन, वेरी डिफिकल्ट। आमतौर पर हम कभी ऐसी पॉलिसी के बारे में हम कभी ऐसा बोले, मुझे याद ही नहीं आता, पिछले कई सालों बाद में ये शब्दों का इस्तेमाल करोगे। ये आसान पॉलिसी नहीं है गवर्नर साहब के लिए, आपके हमारे बाजार के लिए समझने के लिहाज से। सो कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी वाला डिसीजन आप अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग पोजीशन पे मत लीजिए। ज़्यादा बेहतर तो ये होगा कि जितने आप हल्के जाएंगे पॉलिसी से पहले उतना बेहतर है, न और वॉलेटिलिटी बढ़ भी सकती है। सो पॉइंट ये है, अगर रेट कट किया तो आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि मुझे ग्रोथ की भी चिंता है, मैं आगे चलते हुए नीची ब्याज दरों वाले माहौल में जाना चाहता हूँ। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स से आपका करेंसी कमज़ोर होगा। अगर यूएस में 4.5-5% का ब्याज वहाँ की गवर्नमेंट बॉन्ड्स में मिल रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे मिल रहा है, अगर अमेरिका के इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा यहाँ लगाया हमारे डेट में, जो 4-5% साल का रुपये का डिप्रिशिएशन लेते हैं, और उसके बाद आप रेट कट वाले सिनेरियो में जा रहे हैं, तो बोलेंगे यार फिर मैं मेरा अमेरिका में ही लगा दूंगा ना पैसा, यहाँ क्यों लाऊं। तो डेट का आउटफ्लो होगा। इक्विटी का रुकेगा नहीं रुकेगा पता नहीं, डेट का आउटफ्लो हो सकता है क्योंकि इक्विटी का आउटफ्लो होने का रीजन अलग ही है। सो डेट का आउटफ्लो भी हो सकता है, तो फिर से करेंसी पर आपके रिजर्व पर दबाव डाल सकता है। सो ऐसा नहीं कि रेट कट मतलब हर जगह फ़ायदा, लेकिन अगर आपने रेट कट के साथ ग्रोथ इंश्योर कर लिया तो इवेंचुअली बाजार को पसंद यही आता है कि ग्रोथ आए, तो हो सकता है फिर एफआईज आगे चलते हुए वापस लौटने की कोशिश करें। सो आई थिंक हर एक्शन के साइड इफेक्ट्स भी हैं। सो आई थिंक नए गवर्नर साहब को हमें थोड़ा समय देना चाहिए। मैं पॉलिसी से पहले खाली दिमाग से जाना चाहता हूँ, ठीक है, प्री डिटरमाइन होके नहीं कि रेट कट होगा कि नहीं होगा, होगा तो अच्छा होगा या खराब होगा, नहीं होना अच्छा या खराब होगा, कुछ नहीं। आराम से पॉलिसी देखिए, सुनिए, गवर्नर साहब को समझने की कोशिश करिए। पहली मुलाकात है ना गिव सम टाइम, ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है, देन मूव फॉरवर्ड। ठीक है। चलिए, तो